That's बच्चों costing material cost. Okay, now we already did the 2 episode for the material cost. Okay, in the detail of the material cost we are doing. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों जो अपने सम के लिए अभी तो थियोरेटिकल पार्ट था बच्चों, बड़ा भी है EOQ. इस पर सम आएगा बच्चों 7 मार्क का. ओके ना, तब आगे जितने भी अब अपने को प्रैक्टिकली पार्ट है. सो EOQ बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कल हमने देखा बच्चों कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए. अगर हमने ज़्यादा कर लिया बच्चों तो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हमने कम खरीदा रहेगा तो भी प्रॉब्लम बच्चों. हाउ मच स्टॉक शुड बी मेड. तो EOQ का मतलब ही बच्चों टू मेंटेन द बैलेंस, नाइदर बी टू स्मॉल और नॉर बी टू लार्ज. बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक नहीं मेंटेन करना है, बहुत कम भी नहीं बच्चों. दैट शुड बी द बैलेंस. सो इट इज़ ऑल अबाउट द EOQ, the order of quantity which makes the balance between the ordering cost and carrying cost. ordering cost मतलब बच्चों जो भी हमको ऑर्डर करना होता है उसका जो भी खर्चा बच्चों, एंड द कैरिंग कॉस्ट मतलब गोदाम में रखने का जो खर्चा बच्चों. ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए बच्चों. ओके ना, तो मैं इतना क्वांटिटी खरीदूँ बच्चों ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए. ठीक है, अगर ये दोनों सफिशिएंट बैलेंस है बच्चों, दैट मच ऑफ क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग EOQ बच्चों. ओके, सो टू ऑफन द परचेज डिपार्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर क्वांटिटी. यस बच्चों, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बच्चों फैक्ट्री है और उसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट बच्चों कितना क्वांटिटी खरीदना है, बोलते हैं दो धारी तलवार पे हो, वो बहुत डाउटफुल रहता है बच्चों. क्योंकि अगर उसने ऑर्डर ज़्यादा दे दिया तो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, ऑर्डर कम कर दिया तो स्टॉक शॉर्टेज हो जाएगा बच्चों. तो इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बैलेंस, हाउ मच द स्टॉक शुड बी ऑर्डर, कितना मैं स्टॉक ऑर्डर करूं ताकि मेरा बैलेंस होना चाहिए क्या बच्चों. तो दैट इज वेरी डिफ़िकल्ट बच्चों. सो इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्डर इज़ टू बिग, साइज ऑफ द ऑर्डर मतलब अगर ज़्यादा क्वान्टिटी लार्ज क्वान्टिटी ऑर्डर करता है बच्चों, व्हाट विल हैपन, द स्टोरेज कॉस्ट विल बी हायर. स्टोरेज का मतलब फ्राइट चार्जेस, गोदाम का रेंट, वो सब ज़्यादा लगे बच्चों. आपने ज़्यादा क्वान्टिटी मंगा लिया है, तब गोदाम में रखने के लिए आपको जगह ज़्यादा चाहिए तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का चार्ज ज़्यादा लगेगा बच्चों. ये सब प्रॉब्लम कभी है व्हेन द ऑर्डर इज़ सो बिग बच्चों. बट इफ द साइज ऑफ द ऑर्डर इज वेरी स्मॉल बच्चों, टू स्मॉल रहेगा, लेस क्वांटिटी रहेगा बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम, ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्या था बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब बच्चों, मान लो अगर जहाँ पे अगर बल्क क्वांटिटी खरीदते बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, कंसेशन रेट पे मिलेगा. मान लो जैसे मान लो अगर 50,000 किलो खरीदना है तो मुझे रेट 4 रुपये पर किलो. अब उसकी जगह मैं बोलूँगा खाली मैं 20,000 किलो खरीदता हूँ तो शायद वो 4 रुपये नहीं पड़ेगा, 4.5 रुपये पड़ेगा पर किलो. 50 पैसे का लॉस हो गया ना बच्चों. तो इफ़ यू बाय द लार्ज क्वांटिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते होते, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने वर्ड पढ़ाएगा OC में 12th स्टैंडर्ड में. सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैविंग द लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इसके बाद बिजनेस छोटा बच्चों तो लार्ज क्वांटिटी नहीं खरीद सकता. और द जॉइंट स्टॉक कंपनी दे एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो बल्क क्वांटिटी खरीदते बच्चों. तो जब बल्क क्वांटिटी खरीदते बच्चों तो क्या आपको सस्ते में मिलेगा, चीपर रेट पे मिलता है. स्मॉल क्वांटिटी खरीदते बच्चों तो आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा. दैट ये प्रॉब्लम बच्चों, व्हेन द साइज स्मॉल रहेगा बच्चों तो यू हैव टू पे मोर प्राइस बच्चों. ओके, ज़्यादा लूँगा तो क्या होगा बच्चों, गोदाम का रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, भाड़ा ज़्यादा लगेगा. कम लो अगर ऑर्डर करता हूँ बच्चों तो क्या प्रॉब्लम है, जो रेट है वो भी बढ़ेगा. तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम बच्चों. तो इस तरह से परचेज डिपार्टमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू सेट द आइडियल क्वांटिटी बच्चों, कितना एग्जैक्टली क्वांटिटी होना चाहिए सो दैट द मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द स्टोरेज कॉस्ट शुड रिमेन सेम बच्चों. ओके, so hence to maintain the balance between the ordering cost and carrying cost it is necessary to decide the order of quantity. कितना क्वांटिटी होना चाहिए बच्चों to maintain the balance. उस क्वांटिटी को बच्चों हम लोग कौन से फार्मूले से डिसाइड करने वाले, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमी मतलब होता है इकोनॉमिकल, चीपर, बैलेंस, कम खर्चे में मुझे मैक्सिमम ऑर्डर मिल जाए. ओके बच्चों, सच ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो व्हाट इज EOQ बच्चों, तो पहले बताओ, टू एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द परचेज डिपार्टमेंट हैविंग द ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स टू डिसाइड द क्वांटिटी.
समटाइम ही डिसाइड द लार्जर क्वांटिटी, समटाइम वेरी विद द स्मॉलर क्वांटिटी। लार्जर क्वांटिटी में क्या बच्चों, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट बच्चों। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट बच्चों। और अगर कम ऑर्डर करता हूँ बच्चों तो क्या कम क्वांटिटी रहेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जो परचेज प्राइस है बच्चों वो ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दैट शुड बी द वन आइडियल बैलेंस स्टॉक होना चाहिए बच्चों। इससे क्या मेरा ये दोनों में जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द EOQ। तो पहला बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब लेट्स कम बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इन ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हाट आर द आइटम विल बी इंक्लूडेड बच्चों। ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग मतलब आपको बोलूँगा परचेज प्राइस बच्चों, परचेज प्राइस। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन मतलब मान लो बच्चों कैरेज एंड फ्राइट, तो कैरेज एंड फ्राइट। अनलोडिंग मतलब क्या होता है बच्चों। अब बच्चों अगर गुड्स आपका लॉरी और ट्रक पे आ गया बच्चों, उसके बाद उसको हमको अपने गोदाम में रखना पड़ेगा ना। अब वो लॉरी ट्रक तो डायरेक्टली सनी देओल तो चला के लाएगा नहीं कि फैक्ट्री के अंदर घुसा देगा। अब लॉरी ट्रक से गोदाम में सामान को उतारना रहेगा, रखना रहेगा, ओके ना। अब कुछ सामान ऐसे होते हैं बच्चों जिसको प्रॉपरली लॉट प्रिकॉशन रखना पड़ता है बच्चों। जैसे मतलब कांच का सामान है, कुछ ऐसा बच्चों, ऐसा नहीं कि आप लाया फेंक दिया, ला के रखते फेंक दे जाओ। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसके वजह आपको प्रॉपरली अटमोस्ट केयर आपको रखना है। ऐसे में आपको एम्प्लॉय को आप मीन्स जो भी आप पेमेंट करने वाले हो अनलोडिंग के लिए, भाई आप पैसे लेना चाय पानी के लिए, लेकिन अच्छे सामान रखो, दैट इज कॉल्ड अनलोडिंग बच्चों। ओके ना। इसके वर्ड बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, गुड्स को रिसीव करने का जो खर्चा। अब रिसीव करना मतलब जो गुड्स आपने लाया है बच्चों उसको अनलोड करना। अनलोड मतलब लोडिंग एंड अनलोडिंग। ट्रक पे डाल रहे गुड्स मतलब लोडिंग, ट्रक से नीचे कर रहे बच्चों गुड्स, दैट्स अनलोडिंग। एंड बच्चों कल मैंने बोला था इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन जो टीम है बच्चों वो भी करेगा, चेकिंग करेगा पूरा, उसका सब कॉस्ट को बोलते हैं बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, प्लेसिंग द ऑर्डर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग चार्जेस एंड इंस्पेक्टिंग। दिस 4 आइटम विल कम इनटू द ऑर्डरिंग बच्चों। ओके। एंड कैरिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मतलब गोडाउन, वेयर हाउस, सुने वेयर हाउस, तो गोडाउन वेयर हाउस का जो चार्ज है बच्चों। हैंडलिंग द मटेरियल, हैंडलिंग द मटेरियल बच्चों, मटेरियल चार्जेस। अब क्या बच्चों हैंडलिंग मटेरियल मतलब मटेरियल का मेंटेनेंस बच्चों। बहुत सारे ऐसे मटेरियल तो जो गोदाम में रख दिए लेकिन उसको आपको टाइम पे प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा बच्चों। तो रेगुलरली उस पर मान लो कीड़े मारने वाली दवा डालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ अगर मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए एकदम, ओके ना। तो ये सब में आपको दैट्स अबाउट हैंडलिंग द मटेरियल, दैट्स मेंटेनेंस बच्चों। ओके। इंश्योरेंस ऑफ गोदाम बच्चों, स्टोर कीपर, दरमान, वॉचमैन, उसका चार्जेस। एंड डिटोरेशन एब्सोल्यूशन ऑफ पिल्फरेज बच्चों। डिटोरेशन एब्सोल्यूशन मतलब बच्चों मटेरियल जो ख़राब हो गया बच्चों। यस। आप कभी देखो जो सीमेंट की कंपनी होती है बच्चों, आप देखोगे ना सीमेंट जिधर रखा रहता है उसका लास्ट गोनी जो नीचे रखा रहता है बच्चों वो वेस्टेज ही चले जाता है, जल्दी यूज़ ही नहीं होता है। क्योंकि अब मान लो 10-12 गोनी बचा है, फिर कोई नया वाला आएगा। अब वो आजकल के कोई एम्प्लॉय इतनी ईमानदार नहीं है कि वो नीचे वाला गोनी यूज़ करेगा अलग करके, भाई नो, उसके ऊपर ही रख देगा, फिर उसके ऊपर रख दिया। ये नीचे वाला गोनी का सीमेंट वैसे पड़ा हुआ है, थोड़ा सीमेंट वालों में बच्चों थोड़ा भी मॉइस्चर आ गया तो क्या धीरे धीरे वो पत्थर बनते जाएगा। तो नीचे का 2-3 गोनी तो पत्थर बनता ही है पक्का, उसका यूज़ ही नहीं है। ऐसे अरे राशन की दुकान पे ठीक ना, देख तो हुक मारते बच्चों तो उतना मटेरियल उतना गिरता रहता है, दैट इज कॉल्ड डिटोरेशन एंड एब्सोल्यूशन बच्चों। ख़राब होना मटेरियल, सड़ जाना है ना, तो सड़ गया, ख़राब हो गया। एंड पिल्फरेज मतलब बच्चों चोरी हो जाना। तो ये सब कुछ है कैरिंग कॉस्ट के अंदर बच्चों। तो कैरिंग कॉस्ट में क्या था बच्चों, द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मतलब वेयर हाउस एंड गोडाउन का चार्ज। हैंडलिंग द मटेरियल मतलब मेंटेनेंस, मटेरियल को रेगुलरली टाइम पे उसको प्रिकॉशन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए वी हैव टू टेक केयर, उसका जो भी चार्ज लगा रहेगा।
इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन बच्चों, स्टोर कीपर मतलब वॉचमैन एंड दरवान, एंड डिटोरिएशन एंड एब्सोलेंस मतलब बच्चों सामान खराब हो गया, सड़ गया, ओके। और द पिलफरी मतलब चोरी होना बच्चों, दैट इज कम इनटू द कैरिंग कॉस्ट, ओके बच्चों। नेक्स्ट का बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के सम के लिए फार्मूला है EOQ का फार्मूला बच्चों। ये है अंडर रूट, बचपन में पढ़ो करनी, अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 इंटू A इंटू O अपॉन C, 2 इंटू A इंटू O अपॉन C, अंडर रूट बच्चों। रूट के इनसाइड बच्चों सर रूट निकालना पड़ेगा, डोंट वरी कैलकुलेटर आपके पास, 2 इंटू A इंटू O अपॉन C बच्चों। EOQ मीन्स द कमांडेड इन ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर में आप कितना क्वांटिटी डिमांड करने वाले बच्चों, इन एवरी ऑर्डर। ऐसा नहीं कि साल में हम एक ही ऑर्डर करते रहेंगे, 2 महीने में 3 महीने में आप ऑर्डर करते बच्चों, तो हर एक ऑर्डर में हम कितना क्वांटिटी डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड EOQ। अब ये व्हाट इज A स्टैंड फॉर बच्चों एनुअल डिमांड, ईयरली कितना डिमांड है आपके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का, A मीन्स द एनुअल ईयर डिमांड, द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड इन 1 ईयर, total quantity demanded in 1 year। एक साल में कितना क्वांटिटी का डिमांड होता है बच्चों, उसको वर्ड बोलते हो तो A एनुअल डिमांड, ठीक है बच्चों। O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी से ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन पर हर एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट लगेगा बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बच्चों, एक ऑर्डर का, ठीक है। तब कैसे आएगा बच्चों, मान लेते हैं सपोज दैट एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है बच्चों, ओके। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट मीन्स 10,000 रुपीज़ है, एनुअल मतलब बच्चों ईयरली, और इन अ ईयर देर इज 5 ऑर्डर, और एक साल में कितना ऑर्डर बच्चों, 5 ऑर्डर, यानी 5 टाइम हम ऑर्डर करते हैं बच्चों। एनुअल मतलब बच्चों ईयर, एक साल का ऑर्डर कॉस्ट कितना बच्चों 10,000 रुपये, तो ईयर में ऑर्डर कॉस्ट 10,000 लगा है, और एक साल में कितने ऑर्डर है बच्चों 5 ऑर्डर, यानी 5 ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 10,000 ना, 1 ऑर्डर का कॉस्ट कितना है बच्चों 10,000 अपॉन 5, 2,000 रुपीज़ आ गया बच्चों पर ऑर्डर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड बच्चों एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है बच्चों, तो ये 10,000 क्या था बच्चों, पूरे साल का ऑर्डर था, और एक साल में आप कितने ऑर्डर करते हो 5 ऑर्डर करते हो, तो 5 ऑर्डर का एक साल का कॉस्ट कितना 10,000, तो पर ऑर्डर कितना पड़ेगा 2,000 बच्चों। सो मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नेक्स्ट बच्चों एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब क्या बच्चों एनुअल टोटल कैरिंग कॉस्ट 25,000 है, ठीक है। एनुअल टोटल कैरिंग कॉस्ट 25,000 रुपये, पूरे साल का टोटल कितना कैरिंग कॉस्ट है बच्चों 25,000। इन अ ईयर 5,000 यूनिट प्रोड्यूस, और आप एक साल में कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हो बच्चों 5,000। देखिए हम लोग को जो सी चाहिए बच्चों क्या है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का आप साल में कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हो 5,000, और एक साल का कितना जो कैरिंग कॉस्ट 25,000, तो 25,000 रुपीज़ है 5,000 यूनिट के लिए ना, तो एक यूनिट का कितना पड़ गया बच्चों 5 रुपीज़। क्या करना बच्चों ओ चाहिए हम लोग को पर ऑर्डर का, और सी चाहिए हम लोग को पर यूनिट का बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वी नीड ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर एवरी ऑर्डर, एंड द सी वी नीड एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर एवरी यूनिट पर यूनिट बच्चों, ओके। सो व्हाट इज द फार्मूला बच्चों EOQ का अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। व्हाट इज A स्टैंड फॉर द एनुअल डिमांड, द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड इन 1 ईयर, एक साल में कितना क्वांटिटी का डिमांड है बच्चों। बट द O स्टैंड फॉर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर बच्चों, एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट है, एंड C द एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना कैरिंग कॉस्ट पड़ता है, मीन्स मेरे गोदाम में अगर एक यूनिट रखता हूँ बच्चों तो उसके लिए मुझे कितना कैरिंग कॉस्ट लगता रहेगा, है ना, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट फार्मूला बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर, एक साल में हम कितने ऑर्डर देते रहेंगे वो कैसे आना पड़ेगा बच्चों। सो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू
ए अपॉन ई ओ क्यू। ए क्या है बच्चों? एनुअल डिमांड। देखो बच्चों यहाँ पर था, अगर सपोज बच्चों एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट और ई ओ क्यू है बच्चों 2,500। ई ओ क्यू क्या होता है बच्चों? एक ऑर्डर में आप कितने क्वांटिटी की डिमांड करते हो? तो एक ऑर्डर में 2,500 की क्वांटिटी आता है बच्चों, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना ऑर्डर देने पड़ेंगे मेरे को? 4 ऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर। सो ए अपॉन ई ओ क्यू। क्या बच्चों? इसके बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ई ओ क्यू मीन्स 1 ऑर्डर बच्चों। ई ओ क्यू मीन्स क्वांटिटी डिमांड इन द 1 ऑर्डर। तो ई ओ क्यू का आंसर जो भी रहेगा बच्चों क्या है? 1 ऑर्डर का क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, अगर 1 ऑर्डर के लिए ई ओ क्यू इतना है तो आपका जो भी एनुअल डिमांड रहेगा, टोटल डिमांड फॉर दैट हाउ मेनी ऑर्डर विल बी देयर। एग्जाम्पल बच्चों, ई ओ क्यू सपोज हम लोग एग्जाम्पल ई ओ क्यू 800 यूनिट आ गया बच्चों। हाँ, इसका मतलब ई ओ क्यू का मतलब क्या है? आप हर एक ऑर्डर में कितना यूनिट डिमांड करते हैं बच्चों? 800। तो 800 यूनिट इन 1 ऑर्डर ना, से आपकी कंपनी का टोटल डिमांड है साल का 6,400 यूनिट। तो उसके लिए मुझे कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6,400 इंटू 1, 6,400 अपॉन 800। तो 8 8 जा 64, दैट मीन द यू हैव टू डू द 8 ऑर्डर बच्चों। तो आपको साल में 8 बार ऑर्डर करना पड़ेगा बच्चों, ओके, टोटल डिमांड को फुलफिल करने के लिए। दैट इज अ फार्मूला बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर का। आप ये फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हो। तो ए मतलब एनुअल डिमांड कितना था बच्चों? 6,400। ई ओ क्यू कितना आया? 800। कितना है? सो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू ए अपॉन ई ओ क्यू अप्लाई करो और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई। ई ओ क्यू मीन्स 1 ऑर्डर, सो टोटल डिमांड मीन्स हाउ मेनी ऑर्डर, अच्छा बच्चों। सो यू विल गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर बच्चों। ठीक है, चलो आफ्टर द फार्मूला ऑफ ई ओ क्यू व्हाट इज नेक्स्ट बच्चों? टोटल कैरिंग कॉस्ट बच्चों, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट? सो ई ओ क्यू इंटू हाफ इंटू सी बच्चों। ई ओ क्यू क्या था बच्चों? एवरी ऑर्डर का क्वांटिटी, एक ऑर्डर में आप कितना क्वांटिटी लेते हो बच्चों। सी क्या है बच्चों? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ओके बच्चों। तो समझ एवरी ऑर्डर में मैं 800 यूनिट लेता हूँ बच्चों, और सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का 6 रुपया, तो कितना पड़ेगा? 4,800। बट ध्यान रखना है बच्चों, कभी भी कैरिंग कॉस्ट जो होता है ना वो एवरेज स्टॉक पे आता है बच्चों। कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज भी एवरेज स्टॉक पे आता है बच्चों। अभी क्या कैरिंग मतलब बच्चों? गोदाम में रखने के लिए। अब गोदाम में आप 800 यूनिट लेके आए बच्चों, अब जब अगला 800 यूनिट आएगा तो क्या पहले वाला 800 रहेगा बच्चों? नो, वो आप धीरे धीरे आप यूज़ कर रहे हो, तो मालूम पड़ा 200 यूनिट बच गया, फिर 800 आ गया बच्चों, तो 200 और वो 800 1000 हो गया बच्चों। फिर वो 1000 में यूज़ करते करते 600 बच्चों, तब तक दूसरा नया लॉट आ गया। इस तरह से बच्चों कभी भी एक पर्टिकुलर 800 स्टॉक हमेशा गोदाम में मेंटेन नहीं रहेगा कि हमेशा गोदाम में 800 रहेगा, ओके ना। 800 आएगा पूरा जीरो हो जाएगा, फिर नया लाना नहीं। जैसे आपका ख़त्म हो रहा है तो आप दूसरा ऑर्डर कर दियो, ओके बच्चों। सो दैट्स हम लोग एवरेज लेते हैं। एवरेज बचपन में कभी पढ़े थे बच्चों? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितना स्टॉक था, क्लोजिंग न्यू स्टॉक कितना अपॉन 2। तो जो अपॉन 2 इधर है ना बच्चों, वो इसलिए एवरेज के लिए है ना, टू मेक द एवरेज। ये हाफ जो लिखते हैं हम लोग टू मेक एवरेज। एवरेज कैसे आएगा? पहले का कितना स्टॉक था, नया स्टॉक कितना आया, ऐड करके डिवाइड बाई 2। अब मेरे गोदाम में पहले से 200 यूनिट था बच्चों, 800 का नया लॉट आया, 1000 हो गया, लेकिन अपॉन 2 तो कितना बच्चों? 1000 अपॉन 2 यानी 500 यूनिट। इसका मतलब ऑन एन एवरेज मेरे गोदाम में कितना स्टॉक रहता है बच्चों? 500 यूनिट। सो कैरिंग कॉस्ट हमेशा बच्चों एवरेज स्टॉक पे निकालते हैं हम लोग, ओके ना। तो व्हाट इज द टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला बच्चों? ई ओ क्यू इंटू हाफ इंटू सी अप बच्चों, ई ओ क्यू इंटू हाफ इंटू सी। ई ओ क्यू यू नो ईच ऑर्डर का क्वांटिटी बच्चों, सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये हाफ क्यों करते हैं बच्चों? एवरेज के लिए। तो नेक्स्ट फार्मूला बच्चों टोटल ऑर्डर कॉस्ट।
आपने कितने ऑर्डर किया और एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना बच्चा, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर एंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर। आपने पूरे साल में 6 ऑर्डर किया है और एक ऑर्डर का कॉस्ट 2000 रुपये, तो 6000 इंटू 12 तो कितना बच्चा 12,000 रुपीज़ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड सी बच्चों परचेज प्राइस यूनिट पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का कितना परचेज प्राइस है बच्चों इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर एनम, और साल का गोदाम का खर्चा कितना पड़ता है। तो परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर एनम, दोनों का मल्टीप्लाई करके बच्चों हमको सी का आंसर आ जाएगा। ओके, दैट इज सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मान लेते हैं परचेज प्राइस बच्चों एक यूनिट 8 रुपये का है, 8 रुपये का सामान है। अगर ऐसा बोलो बच्चों सामान 8 रुपये का है और उसको गोदाम में रखने का खर्चा 10 रुपये है, पर बढ़ेगा 9। तो दैट्स वाई बच्चों अगर 8 रुपये परचेज प्राइस है तो मान लेते हैं उसका यार 1% रहेगा या 2% मान लेते क्या रहेगा कैरिंग कॉस्ट। तो 8 रुपये का 2% बच्चों 16 पैसे, यानी हर एक यूनिट पे 16 पैसे मेरे को लगता है क्या गोदाम का खर्चा बच्चों। ओके, तो परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बच्चों। ठीक है बच्चों, सो कैरिंग कॉस्ट सॉल्व में भी क्या था ये जो लिखा बच्चों ई ओ क्यू इंटू हाफ क्यू क्या वो एक्सप्लेन किया हूँ पर एवरेज के लिए बच्चों। तो ये था बच्चों 5 फार्मूला, पहला था ई ओ क्यू का, सेकेंड था बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए ए अपॉन ई ओ क्यू, थर्ड बच्चों टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है, फोर्थ टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फार्मूला बच्चों, एंड फिफ्थ है सी हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ सी परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर एनम बच्चों। ओके, तो ये 5 फार्मूला करके बच्चों हम लोग को 7 मार्क का सम रहेगा। ठीक है, लेट बच्चों व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई ओ क्यू। अगर हम लोग ई ओ क्यू नहीं फॉलो करते बच्चों, विदाउट ई ओ क्यू फॉलोइंग, अगर हमारी कंपनी ई ओ क्यू का रूल अप्लाई नहीं करता है तो बच्चों कितना प्रेजेंट एनुअल कॉस्ट होएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट बच्चों। फार्मूला बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट का एंड कैरिंग कॉस्ट का, तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कितना कैरिंग कॉस्ट दोनों का ऐड कर लो। बड़े दोनों का विदाउट ई ओ क्यू बच्चों, हाँ इसमें हम लोगों ने ई ओ क्यू का रूल अप्लाई नहीं किया है, तो कितना लगता है। वैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टोटल एनुअल कॉस्ट, अब टोटल एनुअल कॉस्ट अब टोटल प्रेजेंट कॉस्ट बच्चों क्या आएगा, फिर से वही टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। लेकिन हम लोग सॉरी वही तो फार्मूला लिखे हो, यस ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा हूँ बच्चों। क्या फार्मूला था बच्चों टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का, थर्ड वाला फार्मूला था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर ना, यही था फार्मूला। तो कितने ऑर्डर है और एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट है, और टोटल कैरिंग का क्या फार्मूला था बच्चों ई ओ क्यू इंटू हाफ इंटू सी, याद है कुछ अभी फार्मूला किया इसके पहले ये था। ये जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चे इसके अंदर हम लोग ई ओ क्यू का रूल अप्लाई करने पे फार्मूला हो रहा है, और यहाँ पे भी वही फार्मूला लिखे, लेकिन ये जो आंसर आएगा वो बिना ई ओ क्यू का आएगा बच्चों। ओके ना, अब बच्चों समझ रहे थे बिना ई ओ क्यू का ये आंसर आ रहा था 1200 रुपये और ये 800 रुपये, इसका मतलब प्रेजेंट एनुअल कॉस्ट विदाउट ई ओ क्यू कितना आया 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, एनुअल कॉस्ट अब निकालते हैं हम लोग जब ई ओ क्यू फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है समझ बच्चों 600 रुपये, या 800 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट आ रहा है बच्चों 700 रुपये, कितना पड़ेगा बच्चों 1500 रुपये। यानी अगर मैं ई ओ क्यू फॉलो करता हूँ तो 1500 रुपये पड़ता है टोटल बच्चों, विदाउट ई ओ क्यू कर रहा तो कितना बच्चों 2000, कितना सेविंग हुआ 500 का। तो टोटल सेविंग कॉस्ट इक्वल टू प्रेजेंट एनुअल कॉस्ट दैट इज 2000, ये प्रेजेंट एनुअल कॉस्ट विदाउट ई ओ क्यू माइनस इफ़ एनुअल कॉस्ट आप ई ओ क्यू फॉलो कर रहे हो तो कितना आ रहा है 1500 रुपये, तो 500 का क्या हो गया बच्चों सेविंग्स बच्चों। तो अगर ऐसी कंपनी जो लोग ई ओ क्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं तो देखो कि उन लोगों का कितना कॉस्ट है, और अज्यूम करो कि अगर हम लोग ई ओ क्यू फॉलो करते तो कितना कॉस्ट होता था, चेक कर लो। अगर ई ओ क्यू को इससे देख लो, ई ओ क्यू फॉलो करने से मेरा 1500 पड़ रहा है, विदाउट ई ओ क्यू मैं 2000 दे रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ ई ओ क्यू आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 500 रुपीज़।
ओके बच्चों, ये था EOQ का रूल के अंदर हम लोग एक पार्ट और रहेगा बच्चों, तभी हम लोग इस पे सम करेंगे। ओके, और एक पार्ट अभी और है, और एक तो आपको बच्चों FIBCom में पढ़ेगा फीफो मेथड, लिफो मेथड, स्टॉक का, उससे रिलेटेड बच्चों। ठीक है, पहले इतना आप फार्मूला रेडी करो उसको।